स्टडी एंड फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी में विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे इवोल्यूशन जो होता है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं और उसमें जीवन में क्रमिक अर्थात क्रमिक का मतलब जो होता है क्रम से, क्रमिक, सतत यानी लगातार, क्रमिक, सतत और धीमी प्रक्रिया होता है। यानी विकास का जो होता है क्रमिक यानी लगातार होता है और सतत यानी यहाँ पर भी लगातार होता है और यहाँ से धीमी, यानी इसमें जो विकास में जो होता है क्रमिक, सतत और धीमी प्रक्रिया जो होता है ये हमारा विकास कहलाता है। और विकास को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी यहाँ पे हो जाएगा जैव विकास, अर्थात हम विकास को जैव विकास भी कहते हैं। और इसमें जो होता है क्रमिक, सतत और धीमी प्रक्रिया होती है विकास के। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव को हम फौना कहते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको हम फौना कहते हैं और जितने भी पौधे हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। और उनमें जो होता है और इन जीव में यानी फौना और फ्लोरा में जो होता है विकास बहुत ही धीमा और सतत प्रक्रिया होती है, ये हमारा विकास कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे विकास का प्रमुख कारण जो होता है विभिन्नता होता है। यानी विकास का प्रमुख कारण जो होता है विभिन्नता होता है, अर्थात बहुत सारे जीव जो होते हैं, बहुत सारे जीव या जंतु या पौधे में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे में यहाँ पे उसके बाद देखेंगे ब्रह्मांड का निर्माण 20 अरब एगो, यानी आज से 20 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी का निर्माण जो है 4.5 अरब एगो हुआ है, यानी 4.5 ईयर्स एगो पहले हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे पृथ्वी पर प्रथम जीव जो है 4.5 अरब ईयर्स एगो, यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले यानी पृथ्वी पर प्रथम बार जो जीव आया था 4.5 ईयर्स एगो पहले आया था। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे वर्तमान प्रयोग के आधार पर ब्रह्मांड की आयु, यानी वर्तमान प्रयोग के आधार पर ब्रह्मांड की आयु जो है 20 अरब वर्ष हुई है, यानी आज से 20 अरब पीछे जो है यहाँ पे ब्रह्मांड की आयु है। उसके बाद जानेंगे ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है हमारा कॉस्मोलॉजी कहलाता है, यानी ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है हमारा कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और ब्रह्मांड के उत्पत्ति का अध्ययन, यानी ब्रह्मांड के उत्पत्ति कैसे हुआ है अगर इसमें हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा कहलाता है कॉस्मोगॉनी, यहाँ पे कॉस्मोगॉनी। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत में सर्वमान्य जो होता है बिग बैंग थ्योरी होता है, यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे और ये बिग बैंग थ्योरी ने सबसे पहले एबे लेमेत्रे नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो आज हम जानेंगे, इसके बाद जानेंगे कि आखिर में ये बिग बैंग सिद्धांत कैसे क्या था और किसने किए थे। और ये तो किए थे मतलब एबे लेमेत्रे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इसके बाद जानेंगे कि हम बिग बैंग थ्योरी क्या होता है और इससे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है और ब्रह्मांड का भी निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, यानी यहाँ पे हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। यानी बिग बैंग थ्योरी जो दिए थे एबे लेमेत्रे नामक वैज्ञानिक दिए थे। एबे लेमेत्रे वैज्ञानिक ने बिग बैंग थ्योरी दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था। सबसे पहले समझेंगे कि इस पृथ्वी पे यानी यहाँ पे जो था ब्रह्मांड के समान यानी बादल के समान एक संरचना था जिसे हम इलियम कहते हैं। यानी यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा एक है, ये बादल के समान एक संरचना था जिसे यहाँ पे हम इलियम कहते हैं। और इस इलियम में यहाँ पे बहुत सारे ऊर्जा था, यानी इसके अंदर ऊर्जा बहुत सारे थे और पदार्थ भी थे। और इन पदार्थों में यानी यह पदार्थ और ऊर्जा और ये पदार्थ और ऊर्जा आपस में केंद्र में आने लगे। और केंद्र में आते हैं तो इनमें आकर्षण होता है, यानी कोई भी चीज जो होता है पास आ जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है और दबाव मौजूद हो जाता है। तो इसमें दबाव मौजूद होता है और ये इसमें आकर्षण मौजूद होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इलियम जो होता है एक बार बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और इस विस्फोट के कारण यहाँ पे बहुत सारे लाखों की संख्या में बहुत छोटे छोटे कण निकले थे।
छोटे छोटे कण, जिसमें यहाँ पे एक कण जो था इसे हम नेबुला कहे, यानी नेबुला कहे। और इस नेबुला में सबसे पहले ये अर्थात यहाँ पे मान लेते हैं ये नेबुला हो गया। और इसके केंद्र में जो था ऊर्जा पे मध्य में जो तापमान था बहुत अधिक था, अर्थात यहाँ पे तापमान जो था, यहाँ पे तापमान जो था बहुत अधिक था, यानी यहाँ पे अधिक था। और किनारे पे जो तापमान था यहाँ पे बहुत कम था, यानी यहाँ पे तापमान जो था यहाँ पे बहुत कम था। तो यहाँ पे सबसे तापमान कम हुआ तो यहाँ पे आकाशगंगा का निर्माण हो गया, यानी यहाँ से आकाशगंगा का निर्माण हो गया। और आकाशगंगा में जो होता है, एक आकाशगंगा जो हमारी होती है मिल्की वे होती है, यानी यहाँ पे मिल्की वे आकाशगंगा है, यानी यहाँ पे गैलेक्सी वे, यानी इसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं मिल्की आकाशगंगा को। और आकाशगंगा में बहुत सारे तारे रहते हैं और उस तारे में एक हमारा सूरज था, यानी इस तारे में एक हमारा सूरज था। और ये सूरज बहुत ही गर्म थे और इस सूरज के किनारे 8 ग्रह थे, यानी इस सूरज के किनारे 8 ग्रह थे। और इस 8 ग्रह में एक हमारा सूरज था। और यहाँ पे जो होता है ये हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, यानी वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण जो होता है यहीं पे हो जाता है, यानी इसे हम नेबुला कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे तापमान अधिक था मध्य में, और बाहर जो था यानी किनारे पे जो तापमान था कम था, जिससे आकाशगंगा का निर्माण हो जाता है। और आकाशगंगा में जो होता है बहुत सारे तारे होते हैं, और उस तारे में एक हमारा सूर्य निकलता है, और सूर्य के चारों तरफ जो होता है 8 ग्रह होता है। और उस 8 ग्रह में हमारा एक सूर्य था, यहाँ पे सूर्य बुध पृथ्वी, यानी ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पृथ्वी था। तो ये हमारा यहाँ पे पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब इस वीडियो में आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।